नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और दूसरे दिन उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक पर हम लोग रिवीजन करते हैं। तो डेली हम लोग एक लास्ट में टॉपिक चूज करते हैं और उसी पर हम लोग क्या करते हैं, तो उसी पर हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक चूज किया था वो था महत्वपूर्ण दिवस। तो आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है तो बताइएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जनवरी को, 2 जून को, 28 फरवरी को या फिर 14 मार्च को? सभी लोग जल्दी से आ जाओ। देखो, महत्वपूर्ण दिवस से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, और जब आपको पता है कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है तो फिर यहाँ से अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ करके कम से कम उस एक नंबर को तो पक्का कर लेना है, ताकि वहां से कोई प्रश्न आए तो गलती ना हो। ठीक है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर बार आपसे पूछा जाता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी, 14 मार्च। क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर दोगे 28 फरवरी को। ठीक है, कब? तो 28 फरवरी को क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओगे क्या हो जाएगा? तो कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त या फिर 22 मार्च? क्या आंसर करोगे? कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आंसर करेंगे? फटाफट सभी लोग आंसर करते चलिएगा। फटाफट सभी लोग आंसर करते चलो। क्या हो जाएगा? कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाते हो? तो आप आंसर करोगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसका जन्म दिवस है? तो आप आंसर कर दोगे किसका? मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, किसका? तो आप आंसर कर दोगे किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। और इनके जन्म दिवस को क्या करते हैं? इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की अगर आपसे आत्मकथा पूछ ले, इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ ले, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा पूछ ले, आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे गोल। ठीक है, क्या करोगे? तो इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी क्या है? आप कहोगे गोल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगर आप बात करें, अब की बार कितने लोगों को दिया गया है? आप आंसर करोगे 4 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? आप आंसर करोगे 4 खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया था? बताओ कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया था? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर? बताना कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आंसर करोगे? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 दिसंबर। ठीक है, क्या करते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर को क्या करते हैं? 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। एड्स किससे होता है? तो आंसर करोगे वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? तो आप आंसर करोगे वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी? तो 10 दिसंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 दिसंबर को क्या करते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक, अगर हम लोग 4 दिसंबर की बात करेंगे तो 4 दिसंबर को क्या करते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्या करते हैं? तो नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को क्या करते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को अगर आपसे पूछे, 5 दिसंबर को क्या करते हैं? मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया था? बताओ क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी, 20 मार्च? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? आंसर करोगे 24 फरवरी। ठीक है, क्या करोगे? तो 24 फरवरी। 28 फरवरी को क्या करते हैं? तो 28 फरवरी को भी मैंने आप लोगों को बताया क्या करते हैं, तो विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 20 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 20 मार्च को क्या करते हैं? तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो गौरैया दिवस मनाते हैं। ठीक है, गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। और 20 मार्च को क्या करते हैं? 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है।
और 20 मार्च को गौरैया दिवस और प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। ठीक, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया था बताइएगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 27 सितंबर को, 3 दिसंबर को। क्या करते हैं बताइएगा। तो हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया था बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, क्या करते हैं? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा है उसको क्या किया गया था, संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या किया गया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आप आंसर करोगे 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आप आंसर करोगे 10 जनवरी को। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 सितंबर को क्या करते हैं? तो 5 सितंबर को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा वाला मनाते हैं? आप आंसर करोगे राष्ट्रीय वाला। 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर 5 अक्टूबर की बात कर लेगा तो 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तभी मैंने आप लोगों को बताया। क्या आंसर करोगे? 5 सितंबर को। ठीक है, कब? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? आंसर करोगे किसके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ठीक है, किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, इनके जन्म दिवस को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत के क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या होगा? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या होगा? और ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और याद रखेंगे ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक, किसान दिवस कब मनाते हैं बताइएगा, क्या हो जाएगा? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्या आंसर करोगे? फटाफट बताओ। किसान दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर। आंसर करोगे 23 दिसंबर। किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? आप आंसर करोगे किसके? चौधरी चरण सिंह। किसके? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को क्या करते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो क्या होगा? जो कभी संसद नहीं गए। जो क्या होगा? जो कभी संसद नहीं गए। ठीक है, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए। ठीक है, क्या होगा? ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो क्या होगा? जो कभी संसद नहीं गए। ठीक है, याद रखिएगा अब की बार इनको भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तो इनको भी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था और उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे। ठीक है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए। इनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेगा। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं बताइएगा। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। बताइएगा क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर करोगे? 1 जुलाई। क्या आंसर करोगे? 1 जुलाई। क्या आंसर करोगे? 1 जुलाई। क्या करोगे? 1 जुलाई को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 जुलाई को नौसेना दिवस कब मनाते हैं बताओ। अभी आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया, जल्दी से बताओ क्या होगा। आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया। 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अप्रैल। बताओ क्या हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अप्रैल। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर क्या करोगे? अब आंसर करोगे 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या करते हैं? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था बताइएगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये सरदार पटेल, ठीक है, कौन? तो सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल, ठीक है, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, बिस्मार्क भी कहते हैं। सरदार की इनको उपाधि भी मिली थी। कब मिली थी? तो 1928 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, कौन सा? बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हो रहा था। बारदोली
सत्याग्रह के दौरान क्या हो जाएगा, तो इनको सरदार की उपाधि भी वहां की महिलाओं के द्वारा दी जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर। ठीक, अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, बताइएगा प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 11 जुलाई, 21 अगस्त या फिर 29 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाते हैं, बताइएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या आंसर करोगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आंसर करोगे 11 मई। क्या करोगे, तो 11 मई को क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। 11 जुलाई क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या दिवस। क्या हो जाएगा, तो विश्व जनसंख्या दिवस। क्या हो जाएगा, 11 जुलाई की हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, आगे बढ़िएगा। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, बताएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, बताएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसर करोगे 18 दिसंबर। ठीक है, क्या करोगे, तो 18 दिसंबर को क्या करते हैं, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को ही क्या करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया था, बताइएगा राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी, 26 मई, 15 अगस्त, 26 नवंबर। क्या आंसर करोगे, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं। आंसर आप करोगे ऑप्शन संख्या डी। क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही क्या करते हैं, विधि दिवस। 26 नवंबर को ही क्या करते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, क्या करते हैं, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही बात करेंगे, क्या करेंगे, तो विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 2015 से। कब से मना रहे हैं, तो 2015 से मना रहे हैं। ठीक है, कब से मना रहे हैं, तो 2015 से संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइएगा डायबिटीज दिवस। डायबिटीज को ही क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज को ही क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज को ही क्या करते हैं, तो मधुमेह कहते हैं। तो बताइएगा, तो मधुमेह दिवस कब मनाया था, डायबिटीज डे का है या फिर कहे मधुमेह दिवस। 14 फरवरी, 14 मई, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। क्या हो जाएगा, डायबिटीज दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर करिएगा, बताइए। बताइए डायबिटीज दिवस किस दिन मनाते हैं, मधुमेह दिवस। आंसर करोगे 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को ही क्या करते हैं, 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्म दिवस है और बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो बाल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है, जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शहीदी दिवस कब मनाया था, बताइएगा शहीदी दिवस। 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, 9 जनवरी। शहीदी दिवस कब मनाते हैं, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, 9 जनवरी। शहीदी दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर करोगे, आंसर करोगे आप, क्या करोगे, 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी को क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपको पता है 30 जनवरी 1948 को क्या होगा, 30 जनवरी 1948 को अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी जो हैं, तो गांधी जी को गोली मारी गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, तो गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी गई थी, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा 30 जनवरी को ही हम लोग क्या करते हैं, तो कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। क्या करते हैं, तो कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं और 30 जनवरी को ही शहीदी दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी को गोली मारी गई थी। ठीक, आगे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। संचयिका क्या होता है, संचयिका का मतलब बचत से होता है। जो आप बचत करते हो, तो आपको बचत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये दिन मनाया था। आप लोग छोटा सा गुल्लक रख लेते हो ना, और उस गुल्लक में 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 12 आना, 8 आना, है ना, इसे इसे बचत करते हो। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो संचयिका दिवस कब मनाते हैं, फटाफट जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। आंसर करोगे 15 सितंबर। क्या आंसर करोगे, तो 15 सितंबर। ठीक है, क्या करोगे, तो 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ। 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं। आंसर करोगे 20 मार्च। क्या करोगे, 20 मार्च। 20 मार्च को और कौन सा दिवस मनाते हैं, तो भी मैंने आप लोगों को बताया था। 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और गौरैया दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो प्रसन्नता दिवस और गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च की बात करेंगे। 21 मार्च को क्या करते हैं, 21 मार्च को
वानिकी दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं? और 21 मार्च की बात करेंगे तो 21 मार्च को क्या करेंगे? तो डाउन सिंड्रोम दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे? तो 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। ठीक है, वानिकी दिवस और डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। 21 जून की अगर हम लोग बात करें, 21 जून को क्या करते हैं? तो योग दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? तो योग दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं? और संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 21 जून को योग दिवस और संगीत दिवस भी मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस और संगीत दिवस भी मनाते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 30 जनवरी, 31 अक्टूबर, 21 मई, 18 सितंबर। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर कर दोगे? आंसर करोगे 21 मई। क्या करोगे? तो आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर क्या कर दोगे? 21 मई को। आगे बढ़िएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर, 8 मार्च, 8 अप्रैल, 10 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? आंसर करोगे 7 दिसंबर। क्या करोगे? तो 7 दिसंबर को। ठीक, आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 25 सितंबर। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन संख्या ए 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। आगे बढ़िएगा। 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया था? बताइएगा। 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद। 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं? क्या आंसर करोगे? आंसर करोगे सुभाष चंद्र बोस। इनके जन्म दिवस को भारत सरकार क्या करती है? इनके जन्म दिवस को इनके जन्म दिवस को भारत सरकार क्या करती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। क्या करती है? तो इनके जन्म दिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। और अगर हम लोग पश्चिम बंगाल सरकार की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सरकार क्या करती है? तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है इनके जन्म दिवस को देश नायक दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनके जन्म दिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, तो पश्चिम बंगाल सरकार देश नायक दिवस के रूप में मनाती है। एक ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का, किसकी याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? किसकी याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 13 फरवरी को महिला दिवस भी मनाते हैं और 13 फरवरी को क्या करते हैं? तो रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 13 फरवरी को महिला दिवस तो मनाते ही हैं, साथ में 13 फरवरी को क्या करते हैं? रेडियो दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को? सरोजनी नायडू। ठीक है, किसके? सरोजनी नायडू। ये अगर हम लोग बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी का जन्म दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? तो देखो 22 मार्च की अगर हम लोग बात करें, 22 मार्च को क्या करते हैं? जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, 22 अप्रैल को क्या करते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई की अगर हम लोग बात करें, 22 मई को क्या करते हैं? तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा? तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, 8 मार्च की अगर हम लोग बात करें, 8 मार्च को क्या हो जाएगा? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सद्भावना दिवस। ठीक है, राजीव गांधी के जन्म दिवस को क्या करते हैं? तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा। 23 मार्च को किसकी याद में शहीद? देखो शहीद दिवस 2 दिन मनाया था। शहीद दिवस 2 दिन मनाता है। एक तो 30 जनवरी को मनाया था जब गांधी जी को गोली मारी गई थी, और एक मनाया था 23 मार्च को। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब कब मनाया जाता है? एक 30 जनवरी को मनाया था और एक 23 मार्च को। तो 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्या होगा? गणेश शंकर मित्र की शहादत में, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। आपको पता है 23 मार्च 1931 को ही इन लोगों को क्या हुई थी? इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, क्या हुआ था? इन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत में 23 तारीख को क्या करते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं, और 30 जनवरी को गांधी जी की।
ठीक है, 30 जनवरी को गांधी जी के, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम लोग हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, क्योंकि इस दिन सीवी रमन का जन्म हुआ था, क्योंकि 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, या फिर प्रथम अंतरिक्ष यान प्रस्थान किया था। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, क्या किया था? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, बताओ? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, बताओ क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? आंसर करोगे 24 जनवरी। क्या करोगे? तो 24 जनवरी। 24 जनवरी को ही याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 24 जनवरी को। जरा बिहार बताओ, बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? बताओ, बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना अपना 24 जनवरी को मनाता है, बिहार अपना स्थापना कब मनाता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया गया? बताइएगा, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती को मनाया था? बताओ क्या हो जाएगा? तो बाल दिवस किसकी जयंती को? लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, किसकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते? तो भी मैंने आप लोगों को बताया था, जवाहरलाल नेहरू। जन्मदिवस इनका कब है? 14 नवंबर को। तो इनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे के रूप में भी मनाते हैं, मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में? बताइएगा, किसके जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं? किसके जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर करोगे? आंसर कर दोगे राधा कृष्णन। कितने? 5 सितंबर को। ठीक है, क्या करेंगे? तो 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, और 5 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 अक्टूबर को क्या करते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 5 अक्टूबर को ही ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं? तो डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं? तो डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के अलावा अन्य कौन सा भारतीय नेता है जिसकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को? बताएगा, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी तो पैदा हुए थे, साथ ही साथ और कौन पैदा हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जी तो पैदा हुए थे, साथ ही साथ और कौन पैदा हुआ था, ये बताना है आपको। तो के आर नारायणन होगा, सुभाष चंद्र बोस होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी तो पैदा हुए थे, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विवेकानंद। क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कब से मनाया जा रहा है, तो 1985 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से? तो 1985 से मनाया जा रहा है। और कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। किसके? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को। अगर आपसे विश्व युवा दिवस पूछ रहे, अगर आपसे विश्व युवा दिवस पूछ रहे, अगर आपसे विश्व युवा दिवस पूछ रहे, क्या आंसर करोगे? तो विश्व युवा दिवस आप आंसर करोगे 12 अगस्त को। कब आंसर करोगे? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही, और क्या करते हैं? तो 12 अगस्त को ही हम लोग हाथी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो हाथी दिवस भी मनाते हैं। 12 अगस्त को हम लोग हाथी दिवस भी मनाते हैं, और विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। बताओ क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो सही दिवस 30 जनवरी, ये तो बिल्कुल ठीक है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, ये बिल्कुल ठीक है। प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, जुलाई नहीं मेरे भाई, मई होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया था 11 मई होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी गलत है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 26 जुलाई को मनाते हैं, बताइएगा। वन महोत्सव, विश्व जनसंख्या दिवस, स्वतंत्रता दिवस, कारगिल विजय दिवस। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 26 जुलाई को क्या करते हैं? बताइएगा, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? क्या आंसर करोगे? कारगिल विजय दिवस। कौन सा? कारगिल विजय दिवस। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन प्रभाव दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किसके? तो सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के कारण, ठीक है, क्या करते हैं, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया था? बताओ क्या हो जाएगा? तो वन महोत्सव कब मनाया था? देखो, वन महोत्सव की अगर आपसे शुरुआत पूछे, ठीक है, क्या कर ले, वन महोत्सव की अगर आपसे शुरुआत पूछे तो वन महोत्सव की शुरुआत कब होगी? अब आंसर करोगे 1950 में। वन महोत्सव की शुरुआत कब होगी? तो 1950 में। किसने की थी? तो आप आंसर करोगे किसने? के एम मुंशी ने। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत कब हो रही है? 1950 में हो रही है। किसने की है वन महोत्सव की शुरुआत? तो आप आंसर करोगे के एम मुंशी ने किया है। और जो जुलाई का क्या होता है? जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, ठीक है, 1 से 7 जुलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या होता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। शुरुआत 1950 से हो रही है। किसने किया था? के एम मुंशी ने किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस को? तो अभी तो हम लोगों ने बात की खेल दिवस, ठीक है, क्या आ जाएगा? खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह, सी के नायडू। क्या आ जाएगा? आंसर करोगे ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। मिल्खा सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे, मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द रेस ऑफ, हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? द रेस ऑफ माई लाइफ क्या है? ये मिल्खा सिंह की, ठीक है, आत्मकथा का नाम है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा की बात करेंगे तो इनकी आत्मकथा का नाम मैंने आपको क्या बताया था? याद है? गोल। क्या नाम है? गोल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? बताओ क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर, 12 जनवरी, 13 दिसंबर, 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी पुरुष किसे कहते हैं? आंसर करोगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी पुरुष किसे कहते हैं? क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करोगे सलीम अली को। ठीक है, किसको? तो सलीम अली को। सलीम अली को भारत का राष्ट्रीय पक्षी पुरुष कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? सलीम अली को भारत का राष्ट्रीय पक्षी पुरुष कहा जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? बताओ, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? ये बताना जल्दी से। आंसर हो जाएगा 5 जनवरी। ठीक है, क्या करेंगे? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाएंगे। एक प्रवासी दिवस कब मनाया था? बताओ क्या हो जाएगा? प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 सितंबर या फिर 9 जनवरी। क्या हो जाएगा? प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? आंसर क्या करोगे? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, क्या होगा? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, क्या किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे? वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए क्या करते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कब से मना रहे हैं प्रवासी दिवस, कब से मना रहे हैं, तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे 2030 से। पहले क्या होता था? पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था। पहले क्या होता था? पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था। अब अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? वर्तमान में हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। अब की बार बताओ, प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था और आयोजन कहाँ हुआ है? प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे और आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी से बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताओ, बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ। तो 14 दिसंबर, 20 नवंबर, 1 दिसंबर, 16 दिसंबर कब मनाते हैं? बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताओ, बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्या आंसर करोगे? 20 नवंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 20 नवंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? 20 नवंबर कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को हम लोगों ने एमसीक्यूज के फॉर्म में देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। फटाफट देखते चलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता होगा तो कमेंट करते चलना, नहीं पता होगा तो फिर क्या करना? तो कमेंट करते, स्क्रीनशॉट लेते, सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते रहना। चलो तो बात करते हैं। तो पर्यटन दिवस अगर हम लोग बात करेंगे, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस आप कहोगे 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे विश्व दलहन दिवस पूछा जाए, दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे 10 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 21 फरवरी को। क्या करोगे? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं, तो आप आंसर करोगे 15 मार्च को। क्या करते हैं? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 16 मार्च को। क्या करोगे? तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। अगर हीमोफीलिया दिवस की बात करेंगे कब मनाते हैं, तो आंसर करोगे 17 अप्रैल को। क्या करोगे? तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। अगर आपसे विश्व विरासत दिवस पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो क्या आंसर करोगे? 23 अप्रैल को। क्या करोगे? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अगर आपसे पूछा जाए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर करोगे 26 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, कब मनाते हैं? तो 25 मई को मनाते हैं। फुटबॉल दिवस अगर आपसे पूछ ले अगर फुटबॉल दिवस आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? तो 25 मई को मनाते हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? तो 7 जून को मनाते हैं। क्या करते हैं? 7 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? तो 8 जून को मनाते हैं। क्या करते हैं? 8 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। रक्तदाता दिवस अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? तो 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो 17 जून को। 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो 20 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं। ओलंपिक दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। महत्वपूर्ण है मेरे भैया। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। क्या करते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हथकरघा दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को। क्या करते हैं? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को क्या हो जाएगा? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाते हैं। अंतरिक्ष दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो अंतरिक्ष दिवस क्या आंसर करोगे? तो 23 अगस्त आंसर कर दोगे। क्या आंसर कर दोगे? तो अंतरिक्ष दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 अगस्त आंसर कर दोगे। विश्व युवा दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व युवा दिवस आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 12 अगस्त को। क्या करोगे? तो 12 अगस्त को क्या करते हैं? तो विश्व युवा दिवस आंसर करोगे। हाथी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या करोगे? 12 अगस्त आंसर कर दोगे। संस्कृत दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर संस्कृत दिवस आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 31 अगस्त को करोगे। क्या करोगे? 31 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा जाए 8 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा जाए तो 8 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 8 सितंबर कर दोगे। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 15 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? 15 सितंबर कर दोगे। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे क्या कर दोगे? तो 15 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? 15 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की हम लोग बात करेंगे 21 सितंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? 21 सितंबर कर दोगे। सांख्यिकी दिवस की बात करेंगे तो 29 जून कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 29 जून कर दोगे। वानिकी दिवस पूछा जाए तो 21 मार्च कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 21 मार्च को वानिकी दिवस कर दोगे। ठीक है। जल दिवस अगर आपसे पूछा जाए जल दिवस क्या करोगे? तो 22 मार्च कर दोगे जल दिवस। पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछा जाए 22 अप्रैल कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 22 अप्रैल कर दोगे। जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कर दोगे? तो 22 मई कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 22 मई कर दोगे। टीबी तपेदिक क्षय रोग दिवस आपसे पूछा जाए 24 मार्च कर दोगे। क्या कर दोगे? 24 मार्च कर दोगे। मलेरिया दिवस पूछ ले तो आप 25 अप्रैल कर दोगे। क्या कर दोगे? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया था। प्रसन्नता दिवस आपसे पूछा जाए 20 मार्च कर दोगे। क्या कर दोगे? तो 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। स्वास्थ्य दिवस क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वास्थ्य दिवस कब आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे 7 अप्रैल को। ठीक है, क्या करोगे? तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर करोगे? 5 नवंबर को। क्या करोगे? 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर करोगे? 2 दिसंबर को आंसर करोगे। नौ सेना दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर करोगे? 4 दिसंबर को कर दोगे। क्या कर दोगे? 4 दिसंबर को कर दोगे। मृदा दिवस अगर हम लोग बात करेंगे क्या करोगे? 5 दिसंबर को कर दोगे। क्या कर दोगे? 5 दिसंबर। वीर बाल दिवस की बात करेंगे 26 दिसंबर कर दोगे। क्या कर दोगे? 26 दिसंबर को कर दोगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सा हो जाएगा? शौचालय दिवस की अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, किसकी? शौचालय दिवस की हम लोग बात कर लें 19 नवंबर को। ठीक है, क्या करोगे? तो 19 नवंबर को। सिविल सर्विस डे की हम लोग बात करें, सिविल सर्विस डे की बात करेंगे तो कब? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। और अगर हम लोग क्या कर लें, और अगर हम लोग स्टार्टअप डे की बात कर लें
स्टार्टअप डे कब मनाएंगे, तो 16 जनवरी को मनाएंगे। कब मनाएंगे, तो 16 जनवरी को मनाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ आज हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की हम लोगों ने बात की। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। तो ये आज था। डेली हम लोग क्या करते हैं, तो डेली हम लोग एक ना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और दूसरे दिन हम क्या करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो महत्वपूर्ण दिवस थे और महत्वपूर्ण दिवसों पर हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है। कल की बात करें, कल संडे है और कल का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो कल मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक दिया था, ठीक है। अगर हम लोग हिस्ट्री में बात करें, तो हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया, तो हिस्ट्री में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता। ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें, तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या किया है, तो भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और विस्तार, ठीक है, क्या जगह, तो भारत का स्थिति और विस्तार, ठीक है, क्या जाएगा, तो भारत का स्थिति और विस्तार, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता। ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। और पॉलिटी में भी कुछ कहा गया था, पॉलिटी में भी कुछ कहा था, हाँ, पॉलिटी में अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा था उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्या कहा था, तो पॉलिटी में मैंने उपराष्ट्रपति जो वाला जो है सेक्शन दिया था। तो कल आप लोग ये 3 चीजों को, ठीक है, तैयार किए रहेंगे। और 8 बजे से हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे से टेस्ट लेंगे हम लोग रात में। डेली 8 बजे से हम लोग की क्लास होती है। और कल पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको विदाउट ऑप्शन वाले, सिर्फ आपको क्या होगा, क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा। कल आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कल आपको क्या होंगे, 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन है ना जो 4 ऑप्शन देख करके तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहां पर एग्जाम हॉल में जाकर के तुक्का लगाओ, ठीक है। आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको इन 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको इन 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल डायरेक्ट हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करके कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।